नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारा YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आप फ्रेशर इंजीनियर हैं तो ड्राइंग कैसे स्टडी करना है। साइड में जाने के बाद आपको फाउंडेशन का यानी कि फुटिंग का आपको स्टील कैसे चेक करना है, रेनफोर्समेंट कैसे चेक करना है। और अब अगर आप फ्रेशर इंजीनियर हैं तो आपको स्टार्टिंग में किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आपको हम यहाँ पे जो बता रहे हैं, जो हमारे पास प्लान है, ये पाइल फाउंडेशन प्लान है। यानी कि यहाँ पे पहले पाइलिंग होगा, इसके बाद आप फुटिंग करेंगे, इसके बाद ही ऊपर का जो भी काम होता है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो फुटिंग दिया है, सभी में आप देख रहे होंगे छोटा छोटा क्या किया है, कॉलम दिया हुआ है। देख रहे हैं कॉलम जैसा दिया हुआ है। ये क्या है दोस्तों? पाइल है। और इसमें एक थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कलर में जो आप देख रहे हैं ये कॉलम है। इधर भी आप देखेंगे तो इसमें कॉलम है, इधर भी डार्क कलर में देखेंगे तो कॉलम है। सभी में थोड़ा सा जो डार्क दिया हुआ है वो क्या है, कॉलम दिया हुआ है। ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है। आपको साइड में काम करते वक्त दोस्तों ध्यान देना है बराबर कि ये जो आप देख रहे हैं ABCDEFGHI, ये क्या है दोस्तों? ग्रिड लाइन है। इसको ग्रिड लाइन बोला जाता है, ताकि मान लीजिए अगर आप ये वाला अगर फुटिंग पे काम कर रहे हैं तो आप डिनोट कैसे कीजिएगा। हो सकता है इस नंबर का फुटिंग और होगा, तो इसीलिए हम ग्रिड को फॉलो करते हैं। यहाँ देख सकते हैं इस ग्रिड को यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है, और फिर इस पर ग्रिड गया है, इस पर एक ग्रिड गया है, इस पर भी एक ग्रिड गया है, इधर भी गया है। तो ये चीज़ आपको अगर फ्रेशर इंजीनियर है तो सबसे पहले कंसीडर करना ज़रूरी है और आपको समझना ज़रूरी है कि ग्रिड लाइन क्या होता है। तो ग्रिड लाइन ये जो आप देख रहे हैं, मान लीजिए अगर हमको इस फुटिंग पे काम करना है, ये फुटिंग का काम करना है, तो अगर हमको लिखना रहेगा, चेकलिस्ट बनाना रहेगा, तो आपको कैसे बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं B लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे B3। अब क्या होगा, अब फुटिंग F1 है तो F1 लिख देंगे, F2 है तो F2, F3 है तो F3 लिख देंगे। तो क्या होगा, कोई भी देखेगा B3 डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, समझ गए। अगर दूसरा वाला लिखना रहेगा तो क्या रहेगा, यहाँ देखिए, मान लीजिए अगर हम इस फुटिंग का काम करेंगे या इस फुटिंग का काम करेंगे, अगर हम इसका करेंगे तो C यहाँ से यहाँ आ रहा है और 3, तो इसको हम लिख देंगे C3। तो इस तरह से आपको क्या करना है, जब भी चेकलिस्ट भरेंगे आप, तो चेकलिस्ट में आपको ये सब मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये तो पाइल फाउंडेशन, अगर आपका पाइलिंग नहीं होगा तो सबसे पहले जब आपका एक्सकैवेशन होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सकैवेशन के बाद क्या करना है, आपको लेवल उठाना है। एक्सकैवेशन परफेक्ट हुआ है या और करना है, उसको लेवल का उठा लेना है। लेवल उठाने के बाद अगर एक्सकैवेशन मान लीजिए सपोज आपको 1 मीटर डेप्थ में करना था, 1 मीटर डेप्थ में आपको करना था, आपने कर दिया 1500, ठीक है, 1500 mm डेप्थ कर दिया, यानी कि 500 आप ज़्यादा कर दिए। उस केस में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आप मिट्टी उसमें फिल नहीं कर सकते हैं, आपको प्लम कंक्रीट डालना पड़ेगा। यानी कि कंक्रीट के साथ साथ छोटा छोटा स्टोन का, पत्थर का टुकड़ा रहेगा, उसमें आपको फिल करना है, उसी को प्लम कंक्रीट बोला जाता है। मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा फोटो, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो हमारे स्क्रीन पे फोटो चल रहा है, आप जो देख रहे हैं, यही प्लम कंक्रीट है, इसी को प्लम कंक्रीट बोला जाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि प्लम कंक्रीट किसको बोलते हैं। दूसरा चीज़, अगर परफेक्ट लेवल है तो आपको पहले PCC करना है। PCC करने से पहले आपको लेवल देख लेना है कि लेवल परफेक्ट है या नहीं है। नहीं है तो क्या करना है, आपको परफेक्ट लेवल कर लेना है, ड्रेसिंग अच्छा से करना है, कम्पैक्टिंग करना है, उसको अच्छे से कम्पैक्ट करने के बाद आपको PCC डालना है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और अब बताते हैं आपको क्या क्या करना है इसमें। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये प्लान है, इसमें हम पूरा डिटेल बना के रखे हुए हैं हम आपको दिखाने के लिए। तो दोस्तों, जब आपका PCC हो जाता है उसके बाद क्या होता है, सर्वेयर क्या करेगा आके, मान लीजिए आपका ये फुटिंग का है तो यहाँ पे सर्वेयर आके क्या करेगा, आपको 4 पॉइंट दे देगा इधर से, और इधर से लाइन मार देगा और बता देगा कि ये आपका एक्चुअल फुटिंग का साइज है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं 2500 बाय 2500 का साइज हमारे पास दिया हुआ है। यहाँ भी 2500 और इधर भी 2500, ये फुटिंग हमारे पास दिया हुआ है। इसका जब हम रेनफोर्समेंट बांधेंगे तो कैसे बांधना है, तो वो भी आपको ड्राइंग में डिटेल दिया रहेगा, कौन सा डाया का सरिया रहेगा वो सब भी दिया रहेगा। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे डायरेक्ट इसका बार बेंडिंग शेड्यूल, यानी कि इसका हम क्या किए हैं, BBS कर चुके हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे करना है। तो मान लीजिए ये फुटिंग है, तो फुटिंग में आपको क्या करना है, ऐसे डायरेक्शन में सरिया डालना है और इस डायरेक्शन में भी सरिया डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने बना दिया है, आप देख सकते हैं हमारे पास
कि टोटल हाइट हमारे पास लेंथ था 2500 में से कवर माइनस कर दिए तो हमारे पास कितना बच गया है 2350। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2350 है। तो इसमें दोस्तों आपको देखना रहता है, यहाँ पे लिख रहा है कि 12 का डाया 18 नंबर रहेगा और इधर भी दिखा रहा है कि 12 का डाया 18 नंबर रहेगा, यानी कि स्पेसिंग नहीं दिखाया यहाँ पे। लेकिन बहुत सारे जगह पे आपको लिख देगा कि 12 का डाया है 150 क्या रहेगा सेंटर टू सेंटर रहेगा। तो आपको क्या करना है, इस लेंथ में ये जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो भी लेंथ आपका है उसमें से दोनों साइड में कवर माइनस कर देना है। जनरली आपको फुटिंग में कवर 75 mm होता है और 50 mm होता है। जब भी आप फुटिंग का काम करेंगे तो आपको ये सब चीज़ पे ध्यान देना है। 50 mm 75 mm कवर होता है। दोस्तों इसके साथ साथ क्या करेगा, ये रेनफोर्समेंट इसे डाल देगा। ये तो सेम डायरेक्शन है, यानी कि 2500 इधर भी है 2500 इधर भी है, तो दोनों तरफ आप किधर भी से भी अगर मान लीजिए स्पेसिंग 150 का रहता तो आप क्या करते 2500 में से कवर माइनस कर देते 75, इसके बाद क्या करते आप डिवाइड करते। तो हमारे पास मान लीजिए 2350 है, इसको हम 150 से डिवाइड करते तो हमारे पास कितना आ जाता 18 नंबर। 18 नंबर जब आ जाएगा तो क्या करना है आपको यहाँ पे डाल देना है। तो दोनों तरफ तो सेम नंबर आ रहा है, लेकिन अब जब एक बड़ा रहेगा एक छोटा रहेगा उस समय आपको कन्फ्यूजन होता है। तो हमेशा अगर मान लीजिए आपको छोटा वाला निकालना है तो बड़ा वाला में डिवाइड करना है, अगर बड़ा वाला निकालना है तो छोटा वाला एरिया में डिवाइड करना है। हमेशा उल्टा होगा, अपोजिट साइड में क्या करना है आपको स्पेसिंग से डिवाइड करना है, तब जाके आपको वो निकल जाएगा। दोस्तों ये सब हो जाएगा जब आप सरिया रेनफोर्समेंट का काम होने लगेगा। इसके बाद आपको ध्यान देना है, देखिए कि बॉटम जाली आखिर कैसे बना जाता है। आप फर्स्ट टाइम साइड में गए अगर नहीं देखे हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बॉटम क्या है टॉप क्या है। तो यहाँ देखिए अभी हमारे पास ऐसे जाके ऐसे सरिया गया हुआ है, ऐसे जाके ऐसे गया हुआ है, पूरा ऐसे जाके ऐसे गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पूरा गया है और सेम दोनों डायरेक्शन में गया है, ऐसा नहीं कि एक ही डायरेक्शन में। देख लीजिए यहाँ पे। और जब भी आप बॉटम करेंगे तो 50 mm का कवर ब्लॉक आपको डालना है। फुटिंग में बॉटम का कवर ब्लॉक मिनिमम 50 ही रहता है। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर छोटा मोटा काम है तो 40 mm का भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए तो ये क्या हो गया, ये बॉटम जब दोनों डायरेक्शन में डाल दिया सरिया तो ये क्या हो गया बॉटम हो गया। आप देख रहे हैं नीचे से ऊपर एल आ रहा है, वो कैसे आ रहा है कैसे आता है वो भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद देखिए जब टॉप का बांध रहा है तो टॉप का भी दोनों एल क्या हो रहा है नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये हमारा डिपेंड करता है, मान लीजिए फुटिंग का डेप्थ 600 था तो अब क्या करना है आपको 600 में से कवर माइनस कर देना है, उतना एल दोनों क्या होगा जाके ऐसे करके क्या होगा वो जॉइंट हो जाएगा। कभी कभी ड्राइंग में आपको दे देगा कि मैक्सिमम या मिनिमम आपको देगा, या दे देगा आपको मैक्सिमम लैपिंग क्या रहेगा 300 mm। उस केस में क्या करना है आपको दोनों सरिया का मात्र 300 mm लैप करना है। अगर नहीं देता है तो आपको क्या करना है, दोनों सरिया टॉप का भी ऐसे आएगा, ऐसे आएगा टॉप का। अभी मैं आपको थोड़ा लिख के बताता हूँ। देखिए तो क्या होगा टॉप का, तो देखिए तो ऐसे रहेगा और ऊपर से भी जो सरिया आएगा ऐसे आ के ऐसे जाके इसमें क्या होगा लैप हो जाएगा। तो ऐसे सेम यहाँ पे कभी भी मान लीजिए हम बनाएंगे तो ऐसे सरिया रहेगा और इधर से भी हमारा ये जाके क्या रहेगा ऐसे फुल रहेगा। तो आपको जो फुटिंग का डेप्थ दिया रहेगा उसके हिसाब से आपको क्या करना है काम करना है। फुटिंग के डेप्थ के हिसाब से क्या करना है आपको कवर माइनस कर देना है और दोनों ऊपर नीचे दोनों क्या होगा आपको ऐसे आके क्या होगा वो लैप हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि ड्राइंग में आपको क्लाइंट क्या पूछ रहा है, आपको क्या दिया हुआ है उसी हिसाब से करता है काम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, अभी बॉटम हो गया, ये टॉप हो गया। इसके बाद दोस्तों इसमें हमको क्या करना रहता है, वर्टिकल भी लगाना रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों हमने कुछ BBS भी किया है, 8 mm का 16 mm का है, स्टीरअप वगैरह है। ये सब हमने आपको एक वीडियो बना के डाल दिया है कि आप ऑटोकैड से BBS कैसे कर सकते हैं या नॉर्मल आपको BBS कैसे करना है, वो भी हमने वीडियो बना के डाला हुआ है। तो आप हमारे चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। फुटिंग का बॉटम देख लिए, फुटिंग का टॉप देख लिए कैसे करना है। इसके बाद आता है दोस्तों कि इसका वर्टिकल आखिर कैसे हम करते हैं। तो वर्टिकल कभी भी जो हमारा कॉलम होता है, मान लीजिए ये हमारा कॉलम है, तो कॉलम का क्या करते हैं LY4 में हम रखते हैं वर्टिकल का लैप। यानी कि हम कोई भी हमारा जो मान लीजिए
हाइट है उसको 4 भाग में डिवाइड कर देना है। नीचे से एक पार्ट, ऊपर से एक पार्ट छोड़ के इस बीच वाला एरिया में हमको क्या करना है, लैपिंग जोन रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब बेसिक जानकारी समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।